थोड़ा हम लोग चिराग पासवान जी को भी सुन लेते हैं। जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता, एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था, और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष। चलिए, ये चिराग पासवान जी थे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक युवा नेतृत्व कैसा होता है। और सबसे अलग चीज़ होता है कि जो लड़का जिसके पिता नेता थे, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है और उस पर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आ जाती है, परिवार में कलह आ जाता है, क्लेश आ जाता है, सब चीज़ होता है। तमाम परेशानियों के बाद अगर कोई उभर के सामने आता है, अगर गठबंधन में 5 सीटें मिलती हैं उनको, तो 5 का 5 सीट जीतना ठीक है। लहर अगर बात है, मोदी जी की लहर की बात अगर होती थी तो मोदी जी की लहर हर जगह भी काम नहीं की है, तो वहाँ भी काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक व्यक्तित्व के आधार पर भी चिराग पासवान का जो है इस बार का जो चेहरा बहुत अच्छा आया है बिहार में। और युवाओं के लिए खास करके ये प्रेरणा स्रोत है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। देखिए, मान लेते हैं कि पिताजी के द्वारा आपको सीट मिल सकता है, कुर्सी मिल सकता है, नाम मिल सकता है पिताजी के द्वारा, लेकिन कुर्सी जो होता है ना, कुर्सी जो होता है, जो एक पावर जो होता है, जो सेवा करने की जो एक जगह है, वो आपको अपने दम पर मिलेगा, आपके अपने व्यक्तित्व पर मिलेगा, आपके अपने कैरेक्टर पर मिलेगा, आपके अपने प्रयास पर मिलेगा, और आपने जो खुद के दम पर अपना पहचान बनाया है उसके आधार पर मिलेगा। ठीक है, बाबूजी के नाम पर पहचान तो मिलती है, लेकिन बेटे को खुद का मेहनत करना पड़ता है अपना नाम बनाने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं चिराग पासवान जी से कि मेरी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह आगे बढ़े और देश को मजबूत करें, क्योंकि आपको मौका मिला है। और निश्चित रूप से और उस कुर्सी पर बैठे हैं तो उसके साथ साथ बिहार के भी कुछ कंडीशन को हम लोग को नहीं भूलना है कि बिहार में हम लोग पहला प्राथमिकता है कि कुछ इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगे, और यहाँ के रोजगार, नौजवानों को रोजगार बिहार में मिले, ताकि बिहार से बाहर न जाना पड़े। क्योंकि यह प्रयास हम लोगों को ही मिलकर खुद को करना होगा, नहीं तो कोई और बाहर से आके करने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार में जो लोग हैं जिनको मौका मिला है वो कुछ नहीं किए हैं, तो अब जो मौका मिला है जिनको कुर्सी पर है वही उन सब लोग, हम लोग अगर कोई भी अच्छा काम, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता अगर बिहार से संबंधित कोई भी अच्छा काम करता है तो आंख बंद करके उसका समर्थन होगा हर हाल में। गलत कार्यों का विरोध कल भी होता था, आज भी हो रहा है, कल भी करेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों का समर्थन करेंगे, चाहे वो जो राजनीतिक पार्टी हो। बिहार की बात जो करेगा उसके साथ अनिकेत रंजन का पूरा समर्थन रहेगा, हमारी पूरी टीम का समर्थन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।